brought to you by ITIL. महाराष्ट्र के लातूर जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई है। नितिन गडकरी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर प्रचार करने गए थे। इस दौरान चुनाव अधिकारियों ने ये जांच की। ये चेकिंग ऐसे समय पर हुई है जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बैग को 2 बार चेक करने को लेकर विवाद हो रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक घटना लातूर जिले की है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें चुनाव अधिकारी हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हैं और वहां रखे कई बैगों की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया गया कि ये चेकिंग नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद की गई। इससे पहले चुनाव आयोग के सूत्रों ने उद्धव ठाकरे के बैग को लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एसओपी का हिस्सा बताया था। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। बताया जाता है कि चुनाव अधिकारी वोटर्स को लुभाने के लिए उपहार और नकदी के वितरण को रोकने के लिए ऐसा करते हैं, यानी नियमित रूप से औचक निरीक्षण किया जाता रहा है। इस मामले में चुनाव आयोग के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये एक एसओपी का हिस्सा है। सभी राजनीतिक दलों के टॉप लीडर्स के प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को निर्धारित एसओपी के तहत बिना किसी ढील के चेक किया जाता है। आपको बताते चले कि इससे पहले उद्धव ठाकरे के बैग की 2 बार जांच किए जाने से विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल 11 नवंबर को यवतमाल जिले में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उद्धव ठाकरे के बैग की पहली बार जांच की गई और फिर अगले दिन यानी 12 नवंबर को लातूर जिले में भी यही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ उद्धव औसा निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की जो शिवसेना है उसके उम्मीदवार है और पूर्व विधायक दिनकर माने के समर्थन में रैली के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर की फिर से चेकिंग की गई। इस पर उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाए। कहा कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की भी इसी तरह से चेकिंग हो पाएगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने 25-25 करोड़ रुपए भेजे हैं। क्या चुनाव आयोग महायुति नेताओं के सामान और हेलीकॉप्टर की जांच करता है? क्या महायुति नेताओं के बैग में केवल अंडरवियर है? वहीं सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं का कहना है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। 20 नवंबर को चुनाव होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है। पहला 13 नवंबर को चरण है जिसके तहत आज वोटिंग हो रही है और दूसरा 20 नवंबर को, और यहाँ भी रिजल्ट महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को आएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आनंद। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।